बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 25। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो सर्वनाम के ऊपर है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है कि संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी ही मजेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से पूछा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मजेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। तो इसी अनुच्छेद को हम दोबारा पढ़कर देखेंगे कि संजय जब खेलकर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो देखिए, इस जो ये जो पहले वाला पैराग्राफ है इसमें बार बार संजय 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 आया है, लेकिन अगले पैराग्राफ में संजय की जगह पर उसने, अपनी, उसकी, उसने, मेरी, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो संजय जो है वो संज्ञा है और इस संजय के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सर्वनाम है। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, आज सिर्फ आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। हो सकता है अगली जो वर्कशीट आएंगी वो अगले सर्वनामों के बारे में उसमें बताया जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बात कहने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो उत्तम में वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। मध्यम जो श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुषवाचक है जो वक्ता, बोलने वाला और सुनने वाला किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो अब नीचे लिखा है कि सर्वनाम शब्द को रेखांकित करके उसका भेद भी लिखिए। वह कल जाएगा, तो वह को अंडरलाइन करेंगे हम। तो वह जो है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप खुद जाकर ला सकते हो, तो आपको अंडरलाइन करेंगे और यह है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम कल बाजार गए थे, तो अपने लिए बात हो रही है तो ये है हम को अंडरलाइन और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यह कलम मेरी है, तो यह सर्वनाम है और यह जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं खेलने जा रही हूँ, मैं को अंडरलाइन करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो वे भी आ सकता है और हमारे भी, वे जो हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज की आपकी वर्कशीट यहीं खत्म होती है।